अपोजिशन के लिए जो है वो हमें मिल के चलना है। और मैं नुमाइंदा होने की हैसियत से सदर पाकिस्तान और वफाकी गवर्नमेंट का मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ लाहौर में बैठ के पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट में एक बेहतर रोल अदा करूँ और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक पुल का किरदार अदा करूँ। गवर्नमेंट में ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी इकॉनमी को संभालना है। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकॉनमी किस तरह ठीक होगी? देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने आपसे बात की, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब ही आएगी कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी की तो बात आप कर नहीं सकते कि उनको तो जो मर्ज़ी आप कहल करते रहें, उन्होंने तो वो जो अपनी एक हठधर्मी है उसी पे उन्होंने खड़ा होना है, उन्हें बाकी किसी चीज़ से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़िम्मेदार पार्टीज़ हैं, इस मुल्क की मुहब्बे वतन लोग हैं। उन्हें पता है कि बस अब इलेक्शन हो गए, अब हमने यहाँ पे बेहतरी लेके आनी है, मिल के चलना है। इकानमी तब ही बेहतर होगी कि जब सियासी तौर पे जो है वो मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ चलेंगे। तो जैसे आपने पहले कहा कि अपोजिशन, तो अपोजिशन को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपना पॉजिटिव रोल अदा करें, हर चीज़ को नेगेटिव की तरफ ना लेके जाएं। जहाँ पे गवर्नमेंट की गलतियाँ हैं, हमारी गलतियाँ हैं, उसको वो पॉइंट आउट करें। इंशाल्लाह उस पे मैं भी पूरी तरह जो है उनके साथ हुकूमत को जहाँ पे कोई गलती होगी उसको पॉइंट आउट करने की। देखिए, इंसान है, फरिश्ता कोई भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो काज है वो ये है कि स्टेबिलिटी लानी है और मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। और जब सियासी तौर पे हालात बेहतर होंगे तो इकानमी इंशाल्लाह बेहतर होगी। और अल्लाह के फजल व करम से मुझे बड़ी ये उम्मीद, बड़ी होप और बड़ी खुशी है कि जो माशी इशारियाँ हैं, मैं कोई मेरे माशियात नहीं हूँ, लेकिन एक आम आदमी ज़रूर हूँ। मुझे ये नज़र आना शुरू हो गया कि वो चीज़ें कि जो आसमान से बातें कर रही थी हर तरह से, जैसे आटा है, घी है, प्याज है, टमाटर है, अब हम कहें कि हम गवर्नर हाउस में बैठे हैं तो इनकी बात नहीं करेंगे, इनकी बात तो पहले करेंगे, क्योंकि जो गरीब आदमी है सबसे पहले तो उसे रोटी चाहिए। तो वो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आना शुरू हो गई हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है ये और बेहतरी की तरफ सरदार साहब, जाएंगे। आपके जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी का तो आपके बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन नताइज के ऊपर, और आपने वज़ीर-ए-आज़म जो इस वक्त मौजूदा शहबाज शरीफ, उनके ऊपर भी तनकीद की थी। आपने कहा था कि अब अगर इन्हें ही बनाना है तो फिर इलेक्शन कराने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये रिहर्सल ही नहीं करनी चाहिए थी। आज आप इन नताइज को और सारे सेटअप को दिली तौर पर तस्लीम करते हैं? देखिए, बात यह है कि इलेक्शन की हवाले से जो बातें थी या इलेक्शन के बाद जो बातें थी उनको अब मैं अटक छोड़ आया हूँ, आपके पास लाहौर आ गया हूँ, तो अब आगे पॉजिटिव रोल जो है वो किरदार अदा ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दौर में बड़े दावे किए जाते थे कि गवर्नर हाउस जो है वो आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा, रिफॉर्म्स की जाएगी, लोगों की सुनवाई होगी। क्या आपका ऐसा कुछ इरादा है या पिछले दौर के गवर्नर्स की तरह गवर्नर हाउस तक रसाई जो है वो आम आदमी की मुश्किल होगी? देखें, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। 97 से लेके 2024 तक सारी दुनिया को पता है कि एक जदोजहद करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो और जैसे मैंने पहले आपको कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो गरीब आदमी अपनी बात किसी को नहीं सुना सकता वो गवर्नर हाउस में आके मुझे ज़रूर सुनाए। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, कभी आपने अभी एक आपने बात की कि जो एक जमात है वो अपनी हठधर्मी पे कायम है, उसके साथ बात करना मुनासिब नहीं है। आप क्योंकि सियासी वर्कर हैं, अगर सियासी वर्कर से बात नहीं करेगा तो फिर सियासी इस्तेकाम के लिए तो एक सवालिया निशान बन जाएगा। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि उनसे बात करना, मैंने कहा कि उनको समझाना फजूल है, वो समझते नहीं हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि अपोजिशन है, उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो हमारी बात कुछ समझ जाएं, मुल्क के वसी तर मफाद। अच्छा सरदार साहब, ये जो गवर्नर का होता है आईनी होता है, तो क्या समझते हैं काबीना में आए बगैर पीपल्स पार्टी सूबे की बेहतरी के लिए कुछ कर सकती है, और अगर ऐसे प्लान है तो उसके बारे से बताइए। देखें, पीपल्स पार्टी, अब मैं आ गया हूँ, ऐनी तौर पे यहाँ पे बैठा हूँ, पीपल्स पार्टी सारी साथ है, इंशाल्लाह पॉजिटिव रोल हमने अदा करना है। और काबीना का जो फैसला है वो देखें, वो तो पार्टी क़यादत का फैसला है, वो समझेंगे, सी जब समझेगी, अगर वो के काबीना में जाने से मुल्क के लिए कुछ बेहतर हम कर सकते हैं तो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। लास्ट क्वेश्चन। आप भी किसानों से गंदम नहीं खरीदी जा रही, आप भी मिडिल क्लास तबके से, जिस तरह आपने बताया वर्कर क्लास, तो
देखिए बिल्कुल ना, आपने जो बात की है, हम बिरानी इलाके के किसान हैं, हमें पता है जब 1300 रुपए में DAP आप डालेंगे, जब इतना महंगा डीज़ल और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, और ये एक ज़रई सूबा है, और उसमें फिर गंदम की गवर्नमेंट की कीमत अगर 3900 रुपये है और मार्केट में आप जाएंगे तो 2800 रुपये आपको बताया जाएगा, लेकिन जब वही गंदम आप लेके आड़ती के पास जाएंगे तो उसको वो अपना वो खांचा मारेंगे और कहेंगे इसमें नमी ज़्यादा है, फिर वो कहेंगे इस पर बारिश पड़ गई थी, ये काली हो गई है, तो ये 2800 में तो हम नहीं लेंगे, ये तो 2300 में लेंगे। तो जब किसान वो किराया लगा के वहाँ जाएगा तो उसकी मजबूरी है वो 23-2 में दे के आएगा। ये बहुत बड़ी एक मिसमैनेजमेंट है। निगरान गवर्नमेंट के हवाले से बात की गई और ज़ाहरी तौर पे मुझे पूरी तरह अब उसका इल्म नहीं है, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है कि अगर एक बम्पर क्रॉप जो है वो होने की तवक्को है तो उसमें आप इंपोर्ट करते हैं गंदम, तो ये सरासर मेरा ख्याल है यहाँ पे रहने वाले किसानों के साथ ज़्यादती है। और मैं हुकूमत पंजाब से भी इंशाल्लाह चीफ़ मिनिस्टर साहब से भी मिलूँगा, उनसे गुजारिश करूँगा कि किसान वाकई मुश्किल में हैं, उनके लिए परेशानी है। एक 6 महीने तक अपनी फसल का उन्होंने इंतज़ार किया, उन्हें ये तवक्को थी कि हमने जो बीज, खाद, डीज़ल उधारा लेके डाला, ये अच्छी क्रॉप हुई है, उनको उधार वापस करेंगे, अपनी बेटी की शादी करेंगे, कोई 4 जोड़े कपड़ों के अच्छे ले लेंगे, किसान बेचारे के पल्ले यही कुछ है। तो वो सारी उम्मीदें जो हैं उनकी फ़िलहाल तक वो उन उम्मीदों पे उनकी उम्मीदें पूरी होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह इसमें किरदार अदा करेंगे। और मेरे ख़्याल में जो किसान है उसका पूरा ख्याल करना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है पंजाब गवर्नमेंट की भी, मेरी भी और सबकी। बहुत शुक्रिया।